अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नदामत तौबा है। हमने अपनी पिछली ऑडियोज़ में तौबा के बारे में जाना था कि नफ्स की इस्लाह के रास्ते में सबसे पहला कदम ही तौबा है, और 3 चीज़ों से तौबा की तकमील होती है कि हमारे दिल में नदामत, शर्मिंदगी हो कि मुझसे ये गलती हो गई। दूसरा ये कि इस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दिया जाए, और तीसरा ये कि आइंदा अज़म कर ले कि आइंदा ये गुनाह नहीं करना। अब ये जो गुनाह के ऊपर नादिम होना होता है और वक्ती तौर पर इसको छोड़ने की शर्त है, इस पर तो हम सबसे अमल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक तीसरी चीज़ का ताल्लुक़ है कि आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करना कि बस गुनाह को नहीं करना, इसके बारे में अक्सर हमें शक रहता है कि पता नहीं मेरा अज़म, मेरा इरादा मुकम्मल होगा या नहीं। तो इस तरह तौबा के सही होने और गुनाह के माफ़ होने में भी शक हो जाता है। इसके लिए बुज़ुर्ग ये तरीका बताते हैं कि रोज़ाना रात को अल्लाह के सामने गुनाहों की तौबा की जाए। उससे हमारा अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है, क्योंकि दिन भर हमसे गफलत हो जाती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कट जाता है, अल्लाह रसूल का ख्याल नहीं आता। तो जब हम रात के वक्त रोज़ाना तौबा करते हैं तो कुछ लम्हात के लिए हमारा एक ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है। और अगर इस बात के ऊपर हम रोज़ाना अमल करें तो मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह हमें अपनी तरफ ना खींच लें, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है, मुंतखब कर लेता है। इसका आम तर्जमा किया जाता है, जबकि अरबी जानने वाले इसका तर्जमा ये करते हैं कि अल्लाह उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेता है जो चाहता है कि मुझे खींच लिया जाए। व यहदी इलैहि मन युनीब, और इसका मानी ये भी होता है कि अल्लाह अपनी तरफ से उसको हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लेता है। तो जो रोज़ाना अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ेंगे तौबा के ज़रिए, तो अल्लाह उसे ज़रूर अपनी तरफ खींचेंगे। और जब अल्लाह अपनी तरफ बंदे को खींच लेते हैं तो इस तरह उसकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता गुनाह कम हो जाते हैं। तो हमारा काम है कि हम रोज़ाना अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे महरूम ना करें, मुझे अपनी तरफ खींच लें, मेरे अंदर वो वस पैदा कर दें कि मुझसे दोबारा गुनाह ना हो। इस तरह जब हम अज़म कर लेंगे कि मैंने गुनाह नहीं करना, लेकिन हमें बार बार वसवसा आएगा कि पता नहीं अज़म के ऊपर कायम रहूँगी या नहीं। जैसे अज़म कर लिया है कि झूठ नहीं बोलूँगी, ग़ीबत नहीं करूँगी या अपनी नज़रों की हिफाजत करूँगी, लेकिन शक पड़ जाता है कि पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, तो इससे हमारे अज़म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अज़म मुकम्मल हो जाता है। बस उसके बाद अल्लाह से इस्तकामत तलब करनी होती है कि अल्लाह ताला समझ में नहीं आता कि कैसे इस अज़म पर कायम रहूँ, आप तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें, आप मुझे इस्तकामत अता फ़रमा दें कि मैं अपने अज़म पर कायम रहूँ। क्योंकि अज़म का मतलब ही होता है कि अपने इख्तियार से इरादा कर लेना। अब कोई अपने इरादे पर कितना कायम रहेगा या नहीं, तो इसकी पेशन गोई तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इख्तियार से बाहर मामला है। और चूँकि असल तौबा नदामत ही है, तो जब गुनाह पर दिल शर्मसार हो जाए तो शक में नहीं पड़ना चाहिए कि अज़म मुकम्मल हुआ या नहीं, अलबत्ता दुआएं मांगते रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम तौबा के भरोसे पर फिर से गुनाह करते रहें कि कोई बात नहीं, अभी गुनाह कर लेती हूँ, मैं बाद में अल्लाह से तौबा कर लूँगी। इस उम्मीद पर जब भी हम गुनाह करेंगे तो हमें बाज़ औक़ात तौबा की मोहलत ही नहीं मिलती, क्योंकि गुनाहों के अंदर नहूसत होती है, जिसकी वजह से गफलत पैदा हो जाती है, तौबा का ख्याल दिल से निकल जाता है, और फिर एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच रहा होता है। और ज़्यादा गुनाहों की वजह से बाज़ औक़ात हमें अपने बुरे अमल भी अच्छे लगने लग जाते हैं। जैसे जो बंदा बीमार होता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, मीठी चीज़ भी उसको कड़वी लगती है। ऐसे ही गुनाहों से जब हमारा ज़ौक़ ख़राब हो जाता है तो हमें अच्छी, नेकी की, तकवा की बातें भी कड़वी लगने लगती हैं। और तौबा के भरोसे पर जब हम फिर गुनाह करते हैं तो हमारे अंदर गुनाह करने की जुर्रत पैदा हो जाती है। हमने तौबा के भरोसे पर कभी गुनाह नहीं करना। गुनाहों से बचने की कोशिश में अगर फिर से गलती हो जाए तो
اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جو ہماری موت تک کھلا ہے۔ لہٰذا جو توبہ کر کے پریشانی میں رہتے ہیں کہ توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، وہ گھبرائیں نہیں، دوبارہ توبہ کر لیں تاکہ گناہ پر جرأت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے تمام گناہوں کے اوپر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔